कि सिंध हुकूमत ने आज रात से हर तरह की दुकानें, मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस अहम खबर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का ये फैसला सामने आया है कि आज रात से हर तरह की दुकानें, मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से इससे पहले भी कहा जा रहा था कि सिंध हुकूमत जो है इस पर गौर कर रही है और फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की तफसील जानते हैं, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि सिंध भर में जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाजार हैं, रात 9 बजे बंद किए जाएंगे। इसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं, शादी की तकरीबात हैं, वो रात 11 बजे बंद होंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट और काफ़ी शॉप भी रात 11 बजे बंद करना होंगे। बिजली की बचत के लिए ये अहम फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि दीगर सूबे भी इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने पाबंदियों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर SSPs को ये मरासला अरसाल किया गया है, जिसके मुताबिक जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, वो रात 9 बजे हर सूरत बंद कराया जाए। इसमें इत्मीनान दी गई है पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, बेकरीज और डेयरी शॉप, इन्हें रात 9 के बाद भी खुले रखने की इजाजत होगी। इन पाबंदियों का इतलाक 1 महीने तक होगा। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने अगर इन पाबंदियों के इतलाक को मजीद बढ़ाने का फैसला किया तो एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा। फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर इतलाक आज शाम से हो जाएगा। आज शाम यानी जुमे की शाम 9 बजे जो मार्केट्स हैं वो बंद करना होंगी। इसके अलावा तमाम ताजरों को ये हिदायत की गई है कि वो जो दुकानें हैं वो 9 बजे ही बंद करें। और इसमें जो ताजिर रहनुमाओं से उनसे सिंध हुकूमत ने गुफ्तगू की थी, बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद हमें अब ये पता चला है कि उनकी रजामंदी के बगैर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्हें ये एतराज़ था, वो चाहते थे कम से कम 10 बजे तक मार्केट खुली रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने 9 बजे मार्केट बंद रखने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक जो इस अमल की खिलाफ वर्जी करेगा उसको दफा 144 के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 14(3) भी उन पर लगाई जा सकती है। तो ये जो खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पुलिस को आर्टिकल 188 के तहत ये इख्तियार दिया गया है कि वो इन पर कार्रवाई करें, जिसमें सेक्शन 142, इसके अलावा 13A समेत दीगर दफात भी लग सकती हैं। संजय, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि ताजिर बरादरी का ये कहना था, उनका ये मौक़िफ़ था कि कम से कम 10 बजे तक इजाज़त दी जाए। अब चूंकि 9 बजे तक की इजाज़त है तो तमाम मामला खुश असलूबी से तय पाए या इस पर एतराज़ के बाद उनका कुछ और भी मुतालबा है? देखें, ताजिर सिंध हुकूमत के फैसले से सिंध हुकूमत पर राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मार्केट 10 बजे तक खुली रखनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का अपना फैसला है, हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमारा अकेले से ये फैसला नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें ये दबाव था कि आप ये फैसला उठाएं, नोटिफिकेशन जारी करें, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। महकमा दाखिला सिंध का ये भी कहना है कि अगर ये मार्केट उन जगहों पर बंद नहीं होगी तो जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनकी बिजली रात 9 बजे से बंद करने का भी। ठीक है संजय, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिजवान इरफान साहब ने, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस समा के लिए वक्त निकाला। सर, बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है कि हर तरह की जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, रात 9 बजे क्लोज कर दी जाएंगी। क्या कॉमेंट करेंगे सर? देखिए, यहाँ हमारी मीटिंग पहले हुई थी कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें मुर्तज़ा साहब मौजूद थे और जो मिनिस्टर जो मौजूद थे वहाँ, उसमें उन्होंने राय ली थी भी कि हम ये करने जा रहे हैं तो आप दुकानदारों की और ताजिर रहनुमाओं की क्या राय। उसमें हमने राय यही दी थी कि रात 9 बजे बंद किया जाए, बशर्ते कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो हम रात 9 बजे तक मार्केट बंद करेंगे। वहाँ रेस्टोरेंट वाले भी मौजूद थे और शादी हॉल वाले भी मौजूद थे। उन्होंने भी, उनकी राय ये थी कि तकरीबन के रेस्टोरेंट जो है वो रात 12 बजे तक बंद होने चाहिए और वो अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर होता है उनके पास, और शादी हॉल जो वो 11 बजे तक इस्तेमाल खुलने चाहिए। वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है बंद तो करना चाहती है लेकिन उसका नेमुल बदल नहीं देती। अब ज़्यादातर लोग जो हैं, चाहे शादी हॉल है या रेस्टोरेंट वाले हैं, वो अपना जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं, वो अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो साथ हैं आपके, लेकिन आप जो है, हमने उनसे 12 रिक्वेस्ट भी की है, दरख्वास्त भी की है कि हमारी मार्केटों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। हमें
अभी भी लोड शेडिंग का सामना है। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 घंटे लाइट जा रिजवान रही साहब है। हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ हैं। शर्जील साहब, अब ये जो कि फैसला कर लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से और बिजली की किल्लत के सबब ये फैसला किया गया है, एक तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि तमाम मामला खुश असलूबी से ये तय पाए, मतलब रजामंदी सबकी इसमें थी, और दूसरा ये कि इसके बाद क्या हम ये फर्क देखेंगे कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखिए जी, ये कुछ सख्त फैसले हुकूमतों को करने पड़ते हैं जिसमें हुकूमत ये चाहती नहीं कि किसी को परेशानी हो, लेकिन कुछ जब हालात और पूरी सूरत हाल देखकर कुछ फैसले करने पड़ते हैं, तो इसमें भी मतलब ये कोई खुशी तो फैसला नहीं किया, लेकिन कोई और कोई ऑप्शन नहीं है कि कराची के शहरियों को बिजली की फराहमी प्रॉपर तरीके से मुमकिन हो और जो है वो लोड कम हो। और जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उन गर्मियों के हालात में जब लोड शेडिंग होती है तो कारोबार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो लोग अपने घरों पे रह रहे होते हैं, सुबह को सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन वो अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फिर शाम को उनका टाइम होता है आराम करने का, उसमें अगर लोड शेडिंग हो तो उनके प्रॉब्लम होता है। तो सारे एस्पेक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और हमारी उम्मीद ये है कि ये फैसला डेफिनेटली ये टेम्पररी फिलहाल है, जब तक के हालात पूरे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आ जाते तब तक इस फैसले पे हमारी ये अपील होगी कि तमाम कारोबारी अफराद और बाकी जितने भी लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं वो इसमें कोऑपरेट करें हुकूमत के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आपने अब नोटिफिकेशन जारी किया है इस हवाले से, तो आपने ताजिर बरादरी को इंश्योर कराया है इस हवाले से, और दूसरा उससे पहले फिर लोड शेडिंग नहीं होगी, इस बात की सर गारंटी दे रहे हैं सर आप? क्योंकि फिर इससे तो जो ताजिर बरादरी है उनका भी मौकफ यही है, अभी रिजवान इरफान साहब भी यही बात कर रहे थे। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक से बातचीत हुई है, के इलेक्ट्रिक को ये कहा गया है कि जी बराए मेहरबानी आप लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम रखें ताकि आवाम को परेशानी ना हो। ताजिर बरादरी से भी को भी इंगेज किया और उनको ये कहा है, अब कुछ ताजिर बरादरी ने इसको अग्री किया है, कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन है, तो हमारी कोशिश होगी उनसे भी बातचीत करके उनसे भी ये गुजारिश करें कि बराए मेहरबानी हुकूमत इस फैसले में हुकूमत का साथ दें। शर्जील साहब हमारे साथ ही रहिए। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला भी हमारे साथ आ चुके हैं। जुबैर साहब, अभी शर्जील इनाम मेमन साहब बात कर रहे थे और चूंकि अब ये फैसला ले भी लिया गया है कि 9 बजे तक तमाम मार्केट्स बंद होंगी, आप क्या समझते हैं कि इससे पहले लोड शेडिंग का दौरानिया कम होना चाहिए ताकि कारोबार भी चले और बिजली की भी बचत हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मेमन साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और मैंने तो इस सारे मुज़ाकरात में जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मैं इसमें तकरीबन पीछे शामिल था, जब ये दुकानदारों से भी हमने बात की थी। और बात ये है कि जब आपके पास वसाइल न हो तो फिर दूसरा तरीका इसको रोकने का अपने आप को ठीक करना ही होता है। जब आप अपने आप को ठीक करने का जब तक आप बिजली बचाएंगे नहीं, जब तक आप डे लाइट से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये काम नहीं होगा। मैंने अपने जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी समझाया था कि 8 तो अगर 9 है तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे छोटे ताजरान इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर 9 बजे तक दुकानें बंद होती हैं, दुनिया में सारी में आप लंदन में देखें 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हमको डे लाइट सेविंग की जरूरत है। हमारे पास पेट्रोल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, हमारे पास गैस RLNG लेने के पैसे नहीं है। मुल्क इस वक्त जो है ना एक इक्तिसादी बहरान का शिकार है, और ये माशी बहरान और इक्तिसादी बहरान जो है इस कदर ज्यादा है कि ये आम आदमी की समझ सोच में भी नहीं है कि कितना ज्यादा है। हम वी आर इन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। मुझे कहना नहीं चाहिए अल्लाह पाकिस्तान, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी बैंकरप्ट नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म, और हम ही सब काम कर लेंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहते हैं कि हमें जो डे लाइट है उससे फायदा उठाना चाहिए, और इससे पहले भी ऐसी तजावीज़ जो है वो कई लोगों के हवाले से सामने आई हैं, तो अब इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे रिजवान इरफान साहब।